दोस्तों, सऊदीया में सैर को आई यूरोपीय लड़की ने जब नमाजियों के सामने शर्मनाक हरकत की तो अल्लाह ने ऐसा क्या मौजज़ा दिखाया कि लड़की ने फौरन कलमा पढ़ लिया। ये पूरा वाकया है क्या? नाजरीन गिरामी, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि एक यूरोपीय लड़की जिसका नाम जेनिफर था, वो सियाहत यानी घूमने फिरने की गर्ज से सऊदी अरब आई। जद्दा में उतरने के बाद जेनिफर अपने एक दोस्त के पास गई जो कि एक सऊदी नौजवान लड़का था। इन दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई और चंद ही दिनों में ये गहरे दोस्त बन गए। जेनिफर का सऊदी दोस्त ये जानता था कि जेनिफर घूमने फिरने की शौकीन है और इसे तारीखी मुकामात की सैर करना इंतहाई पसंद है। जेनिफर ने इससे कबल भी कई ममालिक की सैर कर रखी थी और इस बार भी जेनिफर सऊदी अरब के अहम और तारीखी मुकामात की सैर के लिए इस मुल्क पहुंची थी। सऊदी नौजवान ने पुरतपाक अंदाज में जेनिफर का इस्तकबाल किया और रहाइश के लिए उसे अपने घर में एक कमरा फराहम किया ताकि वो जितने दिन भी उसके यहाँ मेहमान रहे तो उसे कोई तकलीफ न पहुंचे। अगले रोज जेनिफर ने प्लान के मुताबिक अपने सऊदी दोस्त को साथ लिया और सऊदी अरब के तारीखी मुकामात की सैर को निकल गई। सैर करते करते जेनिफर और उसका सऊदी दोस्त एक तारीखी मस्जिद में पहुंचे जहां बड़ी तादाद में नमाजी नमाज अदा कर रहे थे। जब उस लड़की ने नमाजियों को नमाज अदा करते देखा तो उसने अपने सऊदी दोस्त से पूछा कि लोग क्या कर रहे हैं, जिस पर उस सऊदी नौजवान ने जेनिफर को बताया कि ये तमाम लोग अपने रब की इबादत कर रहे हैं। जेनिफर ने फिर सवाल किया कि ये लोग मेरी जानिब मुतवज्जा नहीं हो रहे और नजरें झुकाए इस कदर इबादत में मशगूल हैं, इन्हें इर्द गिर्द का होश तक नहीं है। जेनिफर के सवाल पर सऊदी नौजवान ने बताया कि ये लोग इस वक्त अल्लाह की इबादत में इस कदर महव हैं कि दुनिया की कोई भी चीज इनका ध्यान नहीं बटा सकती। दोस्तों, उस लड़की को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था और वो वाकई ही बहुत खूबसूरत भी थी। उसने अपने सऊदी दोस्त से कहा कि ये कैसे हो सकता है कि कोई भी चीज उनका ध्यान ना बटा सके, मेरा हुस्न उनको पल भर में बहका सकता है। इस सऊदी नौजवान ने जेनिफर को समझाया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर जेनिफर ने अपने दोस्त से कहा कि ये मैं चैलेंज करती हूँ कि ये लोग मेरे हुस्न के जलवों में खोकर नमाज से गाफिल हो जाएंगे। जेनिफर का सऊदी दोस्त उसे अभी समझा ही रहा था कि ऐसा ना करो कि जेनिफर मस्जिद में दाखिल हो गई और नमाजियों के सामने आकर शर्मनाक और वाहियात हरकतें करने लगी। जेनिफर ने अपने जिस्मानी आज़ा जाहिर करते हुए नमाजियों को अपनी जानिब मुतवज्जो करने की भरपूर कोशिश की, मगर वो इस कोशिश में नाकाम रही। तमाम नमाजी इंतहाई इन्हमाक से नमाज अदा करते रहे और जेनिफर की जानिब आंख उठाकर भी न देखा, जिस पर जेनिफर परेशान रह गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक खूबसूरत खूबरू हसीना उनके सामने आ जाए और वो ऐसे कौन से सुकून और इत्मीनान में है और किसके हुस्न के जलवे में गुम है कि उनकी नजर के सामने मौजूद खातून पर उनकी नजर नहीं गई, जो मुसलसल उनकी तवज्जो अपनी जानिब करने में मशगूल थी। अपनी कोशिश रायगां होती देखकर जेनिफर ने नमाज खत्म होने का इंतजार किया। नमाज खत्म हुई तो जेनिफर ने इमामत करवाने वाले इमाम साहब से फौरन सवाल किया कि ये तमाम लोग क्या कर रहे थे, जिसमें उनका ध्यान किसी जानिब गया ही नहीं। इमाम मस्जिद ने इंतहाई शफीक लहजे में जेनिफर को बताया कि ये लोग अपने रब, अपने खालिक और अपने मालिक की इबादत में मशगूल थे और ताजीम पेश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने किसी और के होने की परवाह नहीं की, क्योंकि ये नमाज दरअसल एक रिश्ता है, बंदे और उसके रब के दरमियान ताल्लुक कायम करने वाला अजीम रिश्ता, जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि इस रिश्ते में कोई तीसरा ख्याल या शख्स मानी नहीं रखता। प्यारे दोस्तों, जेनिफर ने ये तमाम अहवाल ना सिर्फ अपनी आंखों से देखा था बल्कि उसने ये सब महसूस भी किया था और एक खुशगवार एहसास ने उसके दिल में अपना घर कर लिया था। फिर जेनिफर ने इमाम साहब से कहा कि क्या मैं भी खुदा और अपने बीच इस अजीम ताल्लुक को महसूस कर सकती हूँ और आपका ये अमल दोहरा सकती हूँ, क्या इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं? इमाम मस्जिद ने जवाब दिया, बिल्कुल कर सकती हो, मगर इससे पहले तो आपको हिजाब पहनना होगा, क्योंकि हमारे मजहब में औरत का जेवर उसका पर्दा होता है और बगैर पर्दे के वो अपने रब के हजूर खड़ी नहीं हो सकती। जेनिफर ने इमाम साहब बात मानते हुए हिजाब किया। फिर इमाम साहब ने जेनिफर को वजू करना सिखाया। जब जेनिफर वजू कर चुकी तो इमाम साहब ने उससे कहा
कि ऐसा करो, तुम पहले कलमा पढ़कर दीने इस्लाम में दाखिल हो जाओ ताकि तुम्हें नमाज में वो सरूर, इत्मीनान और सुकून मिल सके जो एक मुसलमान को मिलता है। जिस पर यूरोप से आई गैर मुस्लिम जेनिफर ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए कि किस शैतानी सोच को लेकर जेनिफर मस्जिद में दाखिल हुई थी और कैसे अल्लाह ने उसे हिदायत बख्शी और उसने कलमा हक पढ़कर दीने हक कबूल कर लिया। नाज़रीन मोहतरम, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहाँ कहीं अल्लाह के बंदे अल्लाह का जिक्र करते हैं तो लाजमी तौर पर फरिश्ते हर तरफ से उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और उनको घेर लेते हैं और रहमत इलाही उनको ढांप लेती है और उन पर सुकून की कैफियत नाज़िल होती है और अल्लाह ताला अपने मोतबर मलाइका में उनका जिक्र फरमाता है। सूरह रेद की 28वीं आयत में अल्लाह करीम फरमाता है, आगाह रहो, अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। इत्मीनान कल्ब एक बहुत बड़ी नेमत है, इसे दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। मादियत परस्ती की दौड़ में इंसान सुकून के लिए बेकरार है। इस नेमत को हासिल करने का आसान तरीका अल्लाह से ताल्लुक कायम करना है। अल्लाह से ताल्लुक कायम करना और उसकी याद दिल में बसा लेना है। चुनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी परेशानी आती तो आप नमाज में मशगूल हो जाते। तेज आंधी आती तो आप नमाज की तरफ मुतवज्जो हो जाते। बारिश ना आती, खुश्कसाली हो जाती तो सलातुस इस्तिस्का यानी बारिश के वक्त की नमाज अदा फरमाते। सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता तो नमाजे कसूफ और नमाजे खसूफ अता फरमाते। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पर किसी किस्म की तंगी और परेशानी आती, दिल बेसकून होता तो आप उनको नमाज का हुक्म फरमाया करते थे और ये आयत तलावत फरमाते थे जिसका तर्जुमा है, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करते रहिए और उसकी पाबंदी फरमाते रहिए। हम आपसे रिज्क का मुतालबा नहीं करना चाहते, यानी रिज्क देने वाला अल्लाह है और उसकी तरफ रुजू करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत तैयबा के जरिए ये तालीम दी कि इंसान अल्लाह से गाफिल होकर दुनिया की दौलत में कभी इत्मीनान और सुकून नहीं पा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आदमी के पास 2 वादियां माल की भरी हुई हों तो वो चाहेगा कि मेरे पास तीसरी वादी भी माल से भरी हुई हो और इब्ने आदम का पेट तो सिर्फ कब्र की मट्टी ही भर सकती है। और फिर फरमाया कि जो लोग अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लें तो उन पर अल्लाह की खास इनायत होती है और उनको अल्लाह इस दुनिया में इत्मीनान कल्ब अता फरमा देता है। फिर इस दुनिया में उनकी जिंदगी बड़ी मजे की और बड़े सुकून से गुजरती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी सीरत मुबारका से बहुत वाज़े तौर पर यह समझाया, दिल का चैन और इत्मीनान कनात से हासिल होता है, हिर्स और लालच से कभी सुकून हासिल नहीं होता। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर मरहला में ये तालीम दी कि दुनिया के साजो सामान और उसकी दौलत में सुकून तलाश करना बेफायदा है। चुनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत पाक के जरिए उम्मत को तालीम दी कि अगर दिल का सुकून और इत्मीनान चाहिए तो मस्बत ख्यालात और पाकीज़ा सोच को अपनाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरत तैयबा के जरिए इस बात की भी तालीम दी कि दूसरों के हकूक को पूरा करके सुकून मिलता है। अपने फरीजे को अच्छे तरीके से अदा करके अपने ज़मीर को मुतमिन रखा जाए तो यही सुकून का जरिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके जिंदगी के हर मरहले में सुकून और इत्मीनान नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।